नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं पंचायती खबर की खास पेशकश आपनी पंचायत। और आपनी पंचायत के इस खास कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं खेतड़ी के ग्राम पंचायत गोठड़ा में। और आपको बता दें, गोठड़ा एक बड़ी पंचायत है। फिलहाल राज्य चुनाव आयोग जो है वो चुनावों का आगाज कभी भी कर सकता है। तो इसी संदर्भ में हम गांव-गांव पहुंचेंगे, अपनी पंचायत में पहुंचेंगे, आपकी पंचायत में, जिसमें आपकी पंचायत में पिछले 5 वर्षों में क्या काम हुए उन पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं गोठड़ा पंचायत में और आपको बता दें हरिराम जी गोठड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। इनकी माताजी सरती देवी जी गोठड़ा की सरपंच है। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि गोठड़ा एक बड़ी पंचायत है और गोठड़ा की जनता ने 5 साल पहले आपकी माताजी को सरपंच चुना था। क्या बड़े काम आपके हैं गोठड़ा गांव में जो आप लोगों ने करवाए? मैं तो सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो पंचायत की खबर आप जो चैनल पर दिखाते हैं, एक सच्चाई दिखाते हैं, इसके लिए आपकी पूरी टीम को और पंकज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर आज आए और आपका स्वागत है। मैं बताना चाहता हूं, इसलिए जो 5 साल पहले हमें ग्राम पंचायत वासियों ने, जो मेरी माता जी महिला सीट थी, तो मेरी माता जी सरती देवी को जो मौका दिया सरपंच बनने का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्राम पंचायत गोठड़ा का, वासियों का, जो हमारे पर विश्वास किया। और जो विश्वास हमने जनता को दिलाए थे चुनावों के अंदर, जो वादे किए थे हमने अपने मन से और अपने ग्राम पंचायत वासियों के सामने, वो वादे आज पंकज जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 100% वो वादे पूरे करके दिखाए। और हमने जो वादे किए थे ना, उनको पूरा करने में हमने पूरी तन मन और जी जान से हम ग्राम पंचायत की सेवा करने में पूरे सफल हुए हैं। मैं ग्राम पंचायत वासियों का पूरे 5 साल होने के बाद में दोबारा चुनाव में जा रहे हैं, इसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ जाएंगे कि हमने अपने मन से और जो हमने वादा किया था पंचायत से, वो वादे हमने पूरे करके जा रहे हैं। और मैं पंचायत से दोबारा ग्राम वासियों से आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि हमें दोबारा मौका दोगे तो हम ग्राम पंचायत के लिए और नया काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो वादे करेंगे वही वादे करेंगे, जो हमने पूरा करने का विश्वास है और पूरा कर सकते हैं, वही वादे हम पूरे करेंगे। नहीं, 5 वर्ष के कार्यकाल में आपकी माताजी जो है वो सरपंच रही। क्या बड़े काम आप लोगों ने करवाए हैं 5 साल? जैसे हमारी ग्राम पंचायत के अंदर आज 16-17 हज़ार की लमसम आबादी है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, उसके अंदर 2 एएनएम बैठती थी। उससे हमारे ग्राम पंचायत वासियों को अन्य जगह जैसे सिगाना, खेतड़ी, दूर दराज जाना पड़ता था। ग्राम पंचायत गोठड़ा के अंदर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं। राज्य सरकार के द्वारा, पिछली राज्य सरकार के द्वारा जो उप स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो हमने हमारे ग्राम पंचायत के अंदर खुलवाया। सबसे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गोठड़ा के अंदर आज बिल्डिंग बन के तैयार होगी और चल रहे। मैं ग्राम पंचायत गोठड़ा के अंदर आज भी ओपीडी हमारे 200-250 ओपीडी है। डॉक्टरों को यहाँ देखते हैं आके, मेन रोड पर है, और वह देखते हैं। मैं राज्य सरकार से भी यह निवेदन करेंगे कि इसको हमें सीएससी बनाने में क्रमोन्नत करने का भी प्रयास करेंगे और बना के रहेंगे। और हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जो हमने वादे किए थे, जैसे अपराध चोरियां रोकने के लिए हमने अपने ग्राम पंचायत के मुख्य चौराहे पर आउट और इन के जगह हमने कैमरे लगाए हैं, उनका कंट्रोल वही रखा है। हमने ग्राम पंचायत गोठड़ा के मेन रोड, मेन स्टैंडों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई है। ग्राम पंचायत के अंदर अन्नपूर्णा रसोई खुलवाई है गरीबों के लिए खाने के लिए। स्कूल में जो बच्चे, स्कूल कभी बंद हो गई थी, उस स्कूल को हमने दोबारा इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी बना कर आज 200-250 बच्चे हैं। और इंग्लिश फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए थी बच्चों को, वो आज मिल रही। ग्राम पंचायत गोठड़ा के ये जो आवासीय है, जो जनता बची हुई है, उनके ऊपर अगर 33 हज़ार की लाइनें जारी थी। पिछले वालों ने बहुत प्रयास किए थे मगर वो नहीं थी। अब ना उस लाइन को हटा के हमने मेन रोड के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिससे ग्राम पंचायत में दोबारा से जो घर वाले छोड़ के चले गए थे घर को, वो दोबारा घर बस रहे हैं और दोबारा वो प्रोग्रेस है। आज हमारे ग्राम पंचायत के अंदर उस जो लाइन के नीचे घर थे, वो दोबारा से औने-पौने दामों में लोग बेच के चले गए थे, मगर आज वो वापस आके उस लाइन के कारण अब दोबारा लोग वहाँ से बस रहे हैं और हमारे ग्राम पंचायत में आबादी बढ़ रही है। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर एक पानी के क्षेत्र के अंदर वो मेन सिटी है,
खेतरी तहसील की मेन गोठा ग्राम पंचायत सबसे बड़ी ग्राम पंचायत। मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ 51 वार्ड पंच है और यहाँ उनको देख कर हमने सब वार्ड पंचों का जो सुझाव आता है उन सुझावों को लेकर हमने ग्राम पंचायत के अंदर विकास करने का पूरा कोशिश किया है और किया है। और ग्राम पंचायत के अंदर अलग अलग ट्यूबवेलें बनाना, पानी की टंकियाँ बनाना और जो रास्ते पुराने बंद थे उन रास्तों को खुलवाना और उनको पक्का करना, ये हमारी प्राथमिकताएँ थी। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा कभी भी CSR के तहत, पंकज जी मैं बताना चाहता हूँ कि CSR के तहत ग्राम पंचायत गोठा को कभी बजट नहीं दिया था। पहली बार मेरी माता जी बनने के बाद में हमने 1 करोड़ के लमसम वो बजट लेके आए। नाली मुक्त करने का हमारा ग्राम पंचायत को वादा था, वो नाली मुक्त करने में हम 70% कामयाब हुए। बच्चा है उसको आगे करने का पूरा प्रयास है, आशीर्वाद दिया तो उसको भी पूरा करेंगे। बचा और भी जो काम हमारे अधूरे रह गए उनको पूरा करने में हम पूरा कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो बच्चे स्टेट डिफेंस की तैयारी करते थे उनके लिए हमने ग्राउंडों का और पार्कों का सौंदर्यीकरण करना और उनको पूरी फैसिलिटी देना, ये हमारी प्राथमिकताएं थी, उनको पूरा किया। हमारे ग्राम पंचायत के अंदर अटल प्रगति पथ का निर्माण भी चल रहा है, विकास पथ भी बन गया, गौरव पथ भी हमारे कार्यकाल में सब ये बने। मैं फिर से ग्राम पंचायत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर अब हमें दोबारा मौका दिया तो हम और भी विकास करने का पूरा वादे के साथ कह सकते हैं। जो काम हमने पहले वादे किए थे वो आपके सामने है। आप कामों को देख के और विकास के नाम पर हम ग्राम पंचायत में दोबारा जाएंगे और दोबारा से वोट का मांगने का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। हरिराम जी, आप ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि ये काम करवाए और धरातल पे वो दिख भी रहे हैं। ये बताइए कि 5 साल के अंदर कौन से ऐसे काम रह गए जो किन्हीं कारणों से रह गए और वो पूरे नहीं हो पाए, उनको आप आगे किस प्रकार से अगर मौका मिलता है तो लागू करेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, ये आपने बढ़िया किया सवाल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 200-250 किलो OPD है। इसको राज्य सरकार से हम CSC बनाने का, कमर्थ करने का वादा करते हैं कि हम नेताओं से मिलकर, हमारे विधायक जी से मिलकर या सांसद किसी से मिलकर हम ये प्रयास करेंगे कि इसको CSC बनाने का पूरा वादा करते हैं। और जो ग्राम पंचायत के अंदर जो जगह बच गई, जो चौराहे बच गए, उनके अंदर हमने कैमरा लगाने का और भी वादा करते हैं कि और भी विस्तार करेंगे और लगाएंगे। और एक रोड लाइट जो 70% हो गई मगर 30% और भी बचे, गांव ढाणियाँ बची, उनमें लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। गांव ढाणियाँ जो बच गई सीवरेज से, गंदे पानी से आए दिन झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को मेटने के लिए हमने 70% तो कामयाब हुए मगर 30% और भी ढाणियाँ बच रही है, उनमें भी हम ये नालियाँ बंद करके और सीवरेज के गंदे पानी की निकासी का पूरा प्रबंध करेंगे। हमारे गांव के अंदर आज प्रतिदिन राज्य सरकार के द्वारा भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है, उसके द्वारा हम प्रतिदिन ग्राम पंचायत के घर घर जाकर कचरा संग्रहण करते हैं और जगह जगह हमने कचरे पात्र रखे गए, उनमें साफ सफाई करते हैं। और हम पूरा प्रयास करते हैं कि आगे भी ग्राम पंचायत वासियों जब हमें मौका देंगे हमारे परिवार को तो और भी बेहतर काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि जो काम अब हमने ग्राम पंचायत के अंदर सुख शांति और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमने प्रयास किया है हमारे ग्राम पंचायत की चौपाल पर बैठ के कि उस फैसलों को वहीं सल्टाना और वहीं उनको राजी खुशी करना, यानी कि थाना कचहरी नहीं होने दिया। एक प्रमुखता मांग थी कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर हमने बैठ के और सबको राजी खुशी करके और वो कामयाब हुए। और हम और भी करते हैं वादे कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जैसे कि ये गांव ढाणियों के अंदर कुछ जगह आंगनबाड़ियाँ बच रही है तो वहाँ आंगनबाड़ी बनाना, जैसे कि ये जो गरीब तबका लोग हैं या राशन का गेहूँ लेने आते हैं, वो ये हमारी एक प्राथमिकताओं में एक ये पॉइंट भी रहेगा कि ग्राम पंचायत के अंदर जो दूर दराज से यानी कि 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से लोग खाद्य सुरक्षा गेहूँ लेने आते हैं गरीब तो वो उनके लिए दूर पड़ता है। मैं राज्य सरकार से या कलेक्टर महोदय से इनसे निवेदन करके, हम विधायक जी से या मंत्रियों से निवेदन करके उनको उनके पास में ये खाद्य सुरक्षा का गेहूँ उनको मिले, जिससे उनकी आवाजाही कम हो और उनको वहीं अपने घर के पास मिल जाए। जी, तो हरिराम जी गोठड़ा थे और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में जो ग्राम पंचायत गोठड़ा है उसमें विभिन्न काम हुए हैं और वो धरातल पे नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल चुनाव अभी दूर है, 2 या 3 महीने का समय है चुनावों के अंदर, और फिलहाल
क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो काम हुए हैं गोठड़ा पंचायत में वो देख रहे हैं। आपकी पंचायतों में भी क्या समस्याएं हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप पंचायती खबर से संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए पंचायती खबर। धन्यवाद।